हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैंसर कर्क राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है। नवंबर मंथ के लिए जनरल रीडिंग है। ये सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। सो कैंसर, आपके लिए हम ओरेकल मैसेजेस देखेंगे आपकी लव लाइफ के लिए नवंबर मंथ के लिए यूनिवर्स की तरफ से। A new start is coming. Work through your fears. Don't let your past hold your back. Okay. So पहली चीज़ एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्टिंग होती हुई नज़र आ रही है आपकी लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। कैंसर स्ट्रॉन्ग न्यू बिगिनिंग आती हुई नज़र आ रही है। ये न्यू मून का कार्ड है। डेफिनेटली एक बिग न्यू बिगिनिंग की तरफ आप जा रहे हो। सेकेंड कार्ड कह रहा है कि डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। हो सकता है आपके पास्ट की चीज़ें आपको पीछे घसीट रहे हो। आप कोई पास्ट पर्सन, पास्ट रिलेशन और मे बी पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हो प्रेजेंट में। बट इस चीज़ को थोड़ा सा हील करने की ज़रूरत है, डील करने की ज़रूरत है। वर्क थ्रू योर फियर्स। यूनिवर्स कह रहा है कि जो आपके डर है ना, जो इनसिक्योरिटीज़ आपने पाल रखी है, उनके तरफ आपको वर्क करने की बहुत ज़्यादा नीड है। क्योंकि वो डर तभी आपको पता चलेंगे कि वो डर हैं जब आप उन पर वर्क करोगे। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। हो सकता है कहीं आपको इनिशिएटिव लेने की नीड हो, आगे से आगे बढ़ चढ़ के, बट आप नहीं कर रहे हो ऐसा। आप ऑब्वियसली चीज़ों को हो सकता है टाल कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो। बट यूनिवर्स कह रहा है कि आपकी साइड से एक बिग मूवमेंट की नीड है। ओके आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में। ओके कैंसर, लेट्स सी कर्क राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए नवंबर मंथ में। नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ओके सो कैंसर में देख रही हूँ कि ऑब्वियसली आप लिटिल बिट बैगेजेस कैरी कर रहे हो इस कनेक्शन और रिलेशनशिप में। बर्डन, लिटिल बिट प्रेशर, बैगेज। ऑल्दो आप एफर्ट कर रहे हो लेकिन आपका ध्यान आपकी हैप्पीनेस और आपकी कंटेनमेंट पर भी, आप सेल्फ लव भी करने की कोशिश पूरी कर रहे हो इवन दो कि आप इस कनेक्शन में भी एफर्ट कर रहे हो। सो नाइन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? हर्मिट, थ्री ऑफ कप्स, द सन। ओके ऐसा लग रहा है कि कैंसर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हो राइट नाउ इस कनेक्शन और रिलेशनशिप में। डीप आइसोलेटेड और स्पिरिचुअल और बहुत वाइज मेच्योर एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे किसी तरह की सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर दिख रही है। मे बी आप इस पर्सन के साथ किसी तरह का कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हो, या फिर आप की इंगेजमेंट हो रही है, या कोई फंक्शन हो रहा है, या फिर आप इस पर्सन से कैजुअल कनेक्शन रख रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, यहाँ कोई म्यूचुअल फ्रेंड इन्वॉल्व है या कोई थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से आप मस्त दिख रहे हो। लाइक आप बहुत क्लियर हो, हैप्पी हो, पीसफुल नज़र आ रहे हो। सो आप किसी लियो एंड काइंड ऑफ वर्गो से डील कर रहे हो और लिटिल बिट बैगेज ज़रूर दिख रहे हैं। ठीक है सो कैंसर के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है कैंसर के लिए नवंबर मंथ के लिए। एस ऑफ कप्स। कैंसर, आपके पर्सन का हार्ट चक्र काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली ओपन अप नज़र आ रहा है। आपको लेके ओवरवेलमिंग काइंड ऑफ फीलिंग्स, इमोशंस नज़र आ रहे हैं। बट हो सकता है इनको लग रहा है कि आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट है। ठीक है इस कनेक्शन में, लेकिन इस पर्सन का हार्ट चक्र काफ़ी ओपन अप है। एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं ये आपके साथ और मे बी इन जनरल। ठीक है 10 ऑफ सोल, 2 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस।
ऐसा लग रहा है कैंसर, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, पर्सन ऑब्वियसली थोड़ा सा मेंटली एग्जॉस्टेड तो दिख रहे हैं, बिट्रेड फीलिंग भी है, लेकिन कभी ये इस तरह से फील कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो काइंड ऑफ ऑब्वियसली ऐसा लग रहा है कि एक तरफ हो सकता है कि ये पर्सन अपनी एनर्जीज़ को अदर ऑप्शंस के लिए भी ओपन अप करके चल रहे हों, और फॉर द टाइम बीइंग ये फिर से इस कनेक्शन में अपनी एनर्जीज़ को ओपन अप कर रहे हैं आपके लिए, और इनको लग रहा है कि ठीक है, ये करना ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग यही करना सही है, ठीक है। तो ये जो सही है इस समय की सिचुएशन के अकॉर्डिंग बेसिकली वही कर रहे हैं, और ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग फीलिंग्स एंड इमोशंस दिख रहे हैं, और लाइक लव दिख रहा है आपको लेके, बट अंदर ही अंदर ये एक लिटिल बिट प्रैक्टिकल लॉजिकल एनर्जी में भी है, और ये सिचुएशन को देख के कहीं ना कहीं अपने फीलिंग्स को भी ओपन अप रख रहे हैं कि लाइक अभी ठीक लग रहा है, अभी के समय पे चीज़ें ठीक लग रही हैं, और अभी के टाइम पे ये ओब्वियसली एक एनर्जी को वो फील इमोशनल एनर्जी को ओपन अप करके चल रहे हैं। आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, बट स्टिल ये प्रैक्टिकल भी हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल भी हैं, ठीक है। कैंसर की ट्रू इंटेंशन क्या है कैंसर के पर्सन के लिए नवंबर मंथ के लिए? ट्री ऑफ सोल्ड, क्वीन ऑफ कप्स। कैंसर आपकी एनर्जी में आप ओब्वियसली सेल्फ लव प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, बहुत ज़्यादा आप लाइक वल्नरेबल नहीं होना चाह रहे हो, एक्सप्रेसिव नहीं होना चाह रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप लिटिल बिट हर्ट भी हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट एंड द स्टार। ऑब्वियसली आप हर्ट तो हो, लेकिन ऐसा लग रहा है आप फिर भी चाह रहे हो फोकस करो, एफर्ट करो आपके स्पेशली मैरिज कमिटमेंट लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके। हो सकता है आप इस पर्सन से ऑलरेडी मैरिड हो, और अगर नहीं है फिर भी आप फोकस करना चाह रहे हो कमिटमेंट मैरिज जैसी चीज़ों के लिए इस पर्सन के साथ फ्यूचर को लेके, और आप ओब्वियसली होपफुल रहना चाह रहे हो, लेकिन आप बहुत सीक्रेटली चीज़ों को कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हो, लाइक सीक्रेटली अपना एफर्ट अपनी फोकस डालते हुए नज़र आ रहे हो इन जनरल इस कनेक्शन के फ्यूचर पे, मैरिज वगैरह पे। आप किसी एक्वेरियस एंड टॉरस से डील कर रहे हो, और आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड होपफुल भी दिख रहे हो कि जो होगा अच्छा ही होगा। कैंसर के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है कैंसर के लिए नवंबर मंथ के लिए? द लवर्स। ओके, कैंसर आपके पर्सन ना ऐसा लग रहा है कि डिटैच काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन एक से ज़्यादा ऑप्शन से डील कर रहे हो, या फिर इनको लग रहा है कि आप एक से ज़्यादा ऑप्शन से डील कर रहे हो, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, दिस स्ट्रेंथ। ओके, एंड हो सकता है कि आपके और इस पर्सन के बीच में चीज़ें प्रॉपरली क्लियर नहीं है, या कन्फ्यूज़न है लंबे समय से और अभी भी चल रही है, और ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को होल्ड करके चल रहे हैं, एक्सपीरियंसेस होल्ड करके चल रहे हैं, इसलिए इनका हार्ट चक्रा बहुत क्लोज्ड ऑफ दिख रहा है, और लेकिन फिर भी ये बहुत पैशनेट और अट्रैक्टेड काइंड ऑफ एनर्जी में है इस कनेक्शन को लेके, और ओबियसली एक्शन लेना चाह रहे हैं, एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हैं, लेकिन ऑन एंड ऑफ फॉर्म में, बहुत सीरियस फॉर्म में नहीं, ऑन एंड ऑफ, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं अपने पैशन, अपने अट्रैक्शन और अपनी चीज़ों को, अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक करके चलें, ठीक है। आप किसी लियो एंड जेमिनी से डील कर रहे हो। कैंसर आपकी ओवरऑल लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है नवंबर मंथ के लिए? जजमेंट। ऐसा लग रहा है कैंसर आप फिर से इस कनेक्शन और इस सिचुएशन और मे बी इस पर्सन को चांस दे रहे हो, और बहुत पॉजिटिविटी है, हीलिंग हो रही है चीज़ों में, होप्स आ रही हैं, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है आप अपने साइड से लिटिल बिट डिटैच दिख रहे हो, लॉजिकली आपका माइंड आपको डिटैच रहने को ही कह रहा है, एंड जितना ज़्यादा डिटैच और प्रैक्टिकल हो, जितना ज़्यादा सोच रहे हो, उतना ही ज़्यादा एक वेटिंग मोड दिख रही है, वेट एंड वॉच काइंड ऑफ मोड,
एंड इवन दो कि आप सोच रहे हो कि आप अपनी एनर्जीज़ को क्लीन करो, आगे बढ़ो, फिर से चांस दो चीज़ों को, बट यू फील कम्प्लीटली ब्लॉक्ड इन द सिचुएशन। यू फील लाइक कि आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, आपके अकॉर्डिंग चीज़ें वर्क ही नहीं कर रही हैं, एंड आप बंधे हुए हो। आप बस, आपकी लव लाइफ में बस चैलेंजेस हैं, मे बी इस कनेक्शन में बस चैलेंजेस ही, ऑब्स्टिकल्स ही दिख रहे हैं। सो या दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैंसर। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।